हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज हम लोग बात करते हैं गुडविल के बारे में। बहुत छोटा शब्द है ना गुडविल, लेकिन बेटा आपकी पार्टनरशिप में गुडविल की बहुत वैल्यू है ना। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि गुडविल होती क्या है। गुडविल रिफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ फर्म। गुडविल फर्म की रेपुटेशन है कि जिसकी वजह से फर्म नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। अगर समझ लो आप ही के शहर में 4 दुकानें हैं मिठाई की, तो आपको कोई एक ही दुकान ऐसी होगी जो पसंद होगी, जिसकी मिठाई आपको टेस्टी लगती होगी, है ना। और ज़्यादातर लोग उसी दुकान के पास जाते होंगे। बाकी 3 दुकानें खुल तो रखी हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है, कभी कभार वो दुकान बंद होती है। तो कारण क्या होता है? ये उसकी रेपुटेशन है, ये उसकी गुडविल है जो उसने अपने हार्ड वर्क से अर्न की है। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल रिफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच इनेबल्स इट टू अर्न मोर प्रॉफिट। और जाहिर सी बात है बेटा, गुडविल आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, लेकिन धीमे धीमे वो स्टेज आ जाती है जब आपका प्रॉफिट आपकी गुडविल पर डिपेंड करता है। अगर फर्म की गुडविल अच्छी होगी, अच्छी रेपुटेशन होगी, है ना। हम लोग नमकीन जब खाते हैं तो हल्दीराम ही क्यों चूज करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, है ना। कोई भी चीज हम लोग जब खरीदते हैं तो ये जरूर देख लेते हैं कि इसका पुराना रेपो क्या है। तो रेपुटेशन हमेशा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। वही कहता हूं मैं, गुडविल रिफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ द फर्म व्हिच इनेबल्स इट टू अर्न मोर प्रॉफिट। और में भी हम इसको कह सकते हैं, गुडविल रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस अर्न मोर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या किसे कहते हैं? एक्चुअली बेटा, जब कोई व्यक्ति किसी फर्म को ओपन करता है, कोई फर्म स्टार्ट करता है, तो हमेशा वो अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट पहले सोच लेता है कि लगभग इतना पैसा लगाया है, एट लास्ट मुझे कम से कम मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा, है ना। तो वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उसी की जैसी और फर्म्स हैं मार्केट में, वो जितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और आपकी फर्म की गुडविल इसी पे डिपेंड करती है कि उस नॉर्मल प्रॉफिट से आप कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो अर्न मोर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द सिमिलर फर्म। जो सिमिलर फर्म के द्वारा अर्न किया जाए, उससे ज्यादा जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो ये मान लिया जाता है फर्म की गुडविल अच्छी है। तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। आइए चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल की तरफ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुडविल की? पहली, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मीन्स हम उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। ये तो अभी तक आप उसमें डेफिनेशन और मीनिंग से ये आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि गुडविल को हम देख बिल्कुल नहीं सकते, ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और उसको एसेट इसलिए कहा गया है बिकॉज ये अदर एसेट्स की तरह, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, इनकी तरह ही आपको प्रॉफिट कराने में हेल्प करती है, आपका प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करती है, इसलिए इसको इंटेंजिबल एसेट कहा गया है। नंबर 2, इट इज वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। भले ही आप सारी जिंदगी बिजनेस करते रहें, लेकिन आपको गुडविल का पता ना हो, लेकिन जिस दिन आप अपनी फर्म को बेचेंगे उस दिन आपको गुडविल जरूर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आपकी फर्म का खरीदेगा वो फर्म का नाम भी लेगा, है ना। उस फर्म के नाम से वो सारी जिंदगी बिजनेस करने वाला है। और जो आपने अपनी मेहनत से उस फर्म की रेपुटेशन, उस फर्म की रेपो अभी तक बनाई है, उसका बेनिफिट कोई दूसरा उठाने वाला है। तो उस बेनिफिट के बदले में हम हमेशा चाहेंगे कि हम अपनी गुडविल जो बेच रहे हैं उसके बदले हमें कुछ ना कुछ अर्निंग हो। तो जाहिर सी बात है, जितने का बिजनेस आपका बिक रहा होगा उससे हमेशा आपको वैल्यू ज्यादा ही मिलेगी अगर आपकी फर्म की गुडविल अच्छी है। तो सारी जिंदगी आपको भले ही ना पता चले गुडविल की इंपॉर्टेंस, लेकिन जब आप अपने फर्म को आप बेचेंगे, सोल्ड करेंगे, उस समय आप डेफिनेटली गुडविल कैलकुलेट करेंगे। थर्ड है इसमें, गुडविल इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। एक्चुअल बेटा
गुडविल डिपेंड करती है फर्म के प्रॉफिट पे, और फर्म का प्रॉफिट ऐसा तो है नहीं हर साल एक जैसा ही रहे, है ना, चेंज होता रहता है। तो बेटा जब फर्म का प्रॉफिट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग गुडविल भी चेंज होगी, क्योंकि गुडविल डिपेंड करती है फर्म के प्रॉफिट पे। ये स्थिति तो बाद में आती है जब प्रॉफिट डिपेंड करता है गुडविल पे। जब आप शुरुआती दिनों में होते हैं, इनिशियल स्टेज पर होते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं, इसको ग्रो करते हैं, है ना, तभी तो आप उसकी रेपुटेशन अच्छी बना पाते हैं और तभी आपको प्रॉफिट अच्छा होता है। तो गुडविल इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। जिस तरह से प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता रहता है उसी तरह से, उसी अकॉर्डिंग आपकी फर्म की गुडविल जो है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है। फोर्थ पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यूएशन नॉट पॉसिबल। भाई जो चीज इंटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्या हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करके रख सकते हैं? नहीं, कि उसमें कोई प्राइस टैग तो लगा नहीं है, एमआरपी तो लिखी नहीं है ना। तो गुडविल की हम वैल्यू पता नहीं कर सकते एग्जैक्ट, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्म का इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट हुआ, उसके अकॉर्डिंग फर्म जो है अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर चल रही है, जितना उसको अर्न करना चाहिए था उससे ज्यादा अर्न कर रही है। इट मींस इट इज ड्यू टू द गुडविल ऑफ द फर्म। हम केवल उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, हम करेक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट है सब्जेक्टिव वैल्यूएशन। सब्जेक्टिव वैल्यूएशन मींस ये डिपेंड करता है कि आपकी फर्म की गुडविल कैलकुलेट कौन कर रहा है। अगर कोई दूसरा अकाउंटेंट कैलकुलेट करेगा तो कोई और गुडविल निकलेगी, तीसरा अगर कैलकुलेट करेगा तो कोई और गुडविल निकलेगी, चौथा अगर कोई कैलकुलेट करेगा तो अदर गुडविल निकलेगी। ये डिपेंड करता है हम गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक्चुअल में प्रॉफिट से हमेशा एक साल के प्रॉफिट से हम गुडविल पता नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। पता नहीं जिसने गुडविल कैलकुलेट की है उसने 2 साल का एवरेज लिया है, कोई दूसरा करेगा कहो उसने 3 साल का ले ले, कोई अलग करेगा तो कहो 4 साल या 5 साल का ले ले, है ना। तो ये डिपेंड करता है उसने। और दूसरी बात, सब्जेक्टिव वैल्यूएशन इसको इसीलिए कहा गया है, इसको खुद को कैलकुलेट करने के 5 तरीके हैं। बेसिकली 3 है, लेकिन 2 ऐसे हैं जिनके 2-2 पार्ट है। सबसे पहला है, देखा जाए तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 पे है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 4 कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड खुद 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कोई कैपिटलाइजेशन यूज करता है एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कोई कैपिटलाइजेशन करता है विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। तो सब्जेक्टिव वैल्यूएशन इसको इसीलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति किस मेथड को यूज कर रहा है ना, और उसने जो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट लिया भी है। मींस आप देखिए यहां पर भी आपको एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है, यहां पर भी एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने भी आपको एवरेज प्रॉफिट की जरूरत होती है। और कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट तो है ही, और मैं बता चुका हूं कि सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में भी एवरेज प्रॉफिट की जरूरत होती है। तो डिपेंड करता है किसी ने 2 साल का एवरेज ले रखा है या 3 साल का ले रखा है, 5 साल का ले रखा है, क्योंकि 1 साल के प्रॉफिट से हम करेक्ट फर्म की वैल्यूएशन पता नहीं कर सकते। क्या पता 1 साल अच्छा हो, अच्छा प्रॉफिट हो जाए, नेक्स्ट ईयर ना हो, थर्ड ईयर हो सकता है और ज़्यादा अच्छा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एवरेज लेकर के तब फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो सब्जेक्टिव वैल्यूएशन मींस फर्म गुडविल की वैल्यूएशन जो है, गुडविल वैल्यूएशन डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। जो उसको और पर्सन टू पर्सन की जगह अच्छा होगा, हम इसको कहते हैं अकाउंटेंट। कौन अकाउंटेंट कैसे निकाले, है ना। ये डिफरेंट अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है कि एग्जैक्ट वैल्यू कभी पता नहीं चलती, नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। और जो 6th पॉइंट आता है
वैल्यूएबल एसेट। इसको वैल्यूएबल एसेट क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा भले ही ये दिखती ना हो, इसकी करेक्ट वैल्यू खुद को ना पता चलती हो, है ना, इंटेंजिबल हो या फिर फ्लक्चुएट होती हो, अलग अलग लोग अलग अलग गुडविल निकालते हो, लेकिन बेटा कुछ भी हो, लेकिन गुडविल फाइनली आपको प्रॉफिट में हेल्प करती है। गुडविल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो ये 6 पॉइंट थे कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। चलिए बेटा बात करते हैं कि व्हाई द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नीडेड। हमें गुडविल कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? इट इज नीडेड व्हेन म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स चेंज। जब भी पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स मीन्स उनके अधिकार चेंज होते हैं, मीन्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब तो हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। म्यूचुअल राइट्स का मतलब यहां पर आप सीधा समझ लीजिए, चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? रीजन, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमेशा ऐसा होता है, कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है, वहीं दूसरा पार्टनर गेन कर रहा होता है। एक पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहा होता है और दूसरा गेन कर रहा होता है। सपोज दो पार्टनर है A एंड B। पहले A 2 हिस्से लेता था, B 1 शेयर लेता था, तो 2:1 था। अब क्या हुआ, A 1 ले रहा है और B 2 ले रहा है, तो क्या हुआ, A ने अपना शेयर ट्रांसफर किया ना B को, A ने सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला है A और यहाँ पर B क्या है, जो गेन कर रहा है। एक ने शेयर छोड़ा, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। एक A ने अपना शेयर छोड़ा, किसके लिए, B के लिए, तो A ने अपना शेयर एक B को दे दिया, मींस A ने सेक्रीफाइस किया, B ने गेन किया। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मस्ट बी कंपनसेटेड। सैक्रिफाइस जो पार्टनर करता है वो बदले में क्या लेता है, कंपनसेशन लेता है। किससे, गेनिंग पार्टनर से, ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। जो कंपनसेशन होता है वो किस बेसिस पर होता है, गुडविल की बेसिस पर। मींस जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा दो पार्टनर्स के बीच का, जब भी दो पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या किसी और रीजन से जब भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, तब उन्हें गुडविल की वैल्यूएशन जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेट किया जाता है हमेशा गेनिंग पार्टनर के द्वारा, लेकिन किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक बार आप फिर समझ लें कि क्या कॉजेज हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के। पहला, चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब वो अपनी आपसी समझ से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं कि ठीक है पहले 2:1 था, अब चलो 1:2 कर ले रहे हैं, तो एक सेक्रीफाइस करेगा, एक गेन करेगा। गेनिंग वाला सेक्रीफाइस वाले को कंपनसेट करेगा, किस बेसिस पर, गुडविल के बेसिस पर। जरूरत क्या पड़ गई, गुडविल के वैल्यूएशन की, यही जरूरत पड़ गई। सेकंड, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नए पार्टनर को एडमिट करोगे तो क्या उससे पैसा नहीं लोगे? एक तो वो पार्टनर बनेगा, दूसरा पार्टनर वो फर्म में बनना है, लेकिन उस मेहनत का क्या, जो मेहनत आपने इस फर्म की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए की है, इस फर्म की गुडविल को बनाने के लिए की है, वो तो आते ही वो गुडविल में ही पार्टनर हो जाएगा? नहीं, उसको पैसा लाना पड़ेगा, किसका, गुडविल का, है ना। तब भी हम जब वो पैसा लाएगा तो किसके अकॉर्डिंग लाएगा, हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। हम उसे बताएंगे हमारे फर्म की इतनी गुडविल है, उसके अकॉर्डिंग तुझे इतना पैसा लेकर के आना है। थर्ड है रिटायरमेंट और डेथ। फर्म का एक पार्टनर था, उसकी रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, मतलब किसी भी तरीके से फर्म से चला गया, तो क्या वो अपनी बनाई हुई, अपने द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा बनाई हुई गुडविल में आपको ऐश करने देगा? नहीं करने देगा, लेकिन वो उसके बदले में क्या होगा, अपना शेयर लेकर के जाएगा। उस गुडविल में भी वो अपना शेयर लेकर के जाएगा।
और जब वो गुडविल में शेयर लेकर के जाएगा तो कितना लेके जाएगा, उसके लिए आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फोर्थ, सेल ऑफ बिजनेस। जब आप अपने बिजनेस को सेल करेंगे, बेचेंगे, तब भी आपको फर्म की गुडविल की जरूरत पड़ेगी। ये मैं पिछले अभी बताया था मैंने कि जब आपने फर्म को बेचेंगे तो आपके द्वारा जो गुडविल बनाई हुई है उसका बेनिफिट कोई दूसरा लेगा, तो दूसरा लेगा तो इससे अच्छा क्या है, हम उससे उतना पैसा ले लेंगे। फिफ्थ, अमालगमेशन ऑफ टू फर्म्स। जब दो फर्म जुड़ती हैं, जब दो फर्म आपस में जुड़ती हैं तो क्या होता है, दोनों की गुडविल भी आपस में जुड़ेगी, दोनों की कैपिटल भी आपस में जुड़ेगी। तो दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि मेरी इतनी गुडविल है, तुम्हारी इतनी गुडविल है। दोनों ने अपनी अपनी गुडविल कैलकुलेट की कि जिसकी ज्यादा है उसमें भी ये देखा जाएगा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। जो गेन कर रहा होगा वो सैक्रिफाइस वाले को कंपनसेट करेगा, है ना। सपोज एक दो फर्म है ए और बी, तो ए अगर गेन कर रही होगी तो बी को कंपनसेट करेगी। अगर बी को प्रॉफिट हो रहा होगा उस अमालगमेशन से, उस जॉइंट वेंचर से, तो बी ए को कंपनसेट करेगी, है ना। तो जो भी गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा किसको, जिसने सैक्रिफाइस किया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या होती है गुडविल, गुडविल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।